नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश। बजट 2021 पर सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले, ये बजट आत्मनिर्भरता की डोज वाला। बजट पर कमलनाथ की तीखी प्रक्रिया। भोपाल वासियों को सीएम का तोहफा। महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव की कायद। महाकाल मंदिर के लिए नए प्लान बनाएगी सीआईएसएफ। इंदौर टाउनशिप में डकैतों ने मचाया आतंक। डकैत उड़ा ले गए 21 लाख का माल। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। कटनी में पुलिस को मिली सफलता। दुर्लभ प्रजाति पैंगोलिन की तस्करी करते 4 तस्कर गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, और इंदौर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर बुजुर्गों के अपमान पर भड़के कांग्रेस। बड़ी खबर इंदौर से। नगर निगम के खिलाफ कांग्रेसियों का प्रदर्शन। संभाग आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन जारी। विधायक समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद। कांग्रेस का महिला मोर्चा भी कर रहा है प्रदर्शन। बता दें कि हाथों में तख्तियां लिए पहुंची कमिश्नर कार्यालय। संभाग कमिश्नर को देंगे राज्यपाल के नाम ज्ञापन। दोषी निगम अधिकारियों के खिलाफ देंगे ज्ञापन। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर बुजुर्गों के अपमान पर कांग्रेसी भड़क गए। नगर निगम के खिलाफ कांग्रेसियों का प्रदर्शन जारी है। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। संभाग आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन जारी है कांग्रेसियों का। विधायक समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, और आपको बता दें कि कांग्रेस का महिला मोर्चा भी प्रदर्शन कर रहा है। हाथों में तख्तियां लिए पहुंची कमिश्नर कार्यालय। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर बुजुर्गों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई कांग्रेस, और कांग्रेसी कर रहे हैं प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर बुजुर्गों के अपमान पर भड़के कांग्रेसी। नगर निगम के खिलाफ कांग्रेसियों का प्रदर्शन जारी। संभाग आयुक्त कार्यालय पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन जारी है। विधायक समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का महिला मोर्चा भी प्रदर्शन कर रहा है। बता दें कि हाथों में तख्तियां लिए पहुंचे कमिश्नर कार्यालय। संभाग कमिश्नर को देंगे राज्यपाल के नाम ज्ञापन। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। दोषी निगम अधिकारियों के खिलाफ देंगे ज्ञापन। बुजुर्गों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई कांग्रेस, और कांग्रेस अब भड़की हुई नजर आ रही है और प्रदर्शन कर रही है। नगर निगम के खिलाफ कांग्रेसियों का प्रदर्शन जारी। प्रियंका गांधी जी ने और कहीं ने उन्होंने दुख जताया। पूरे देश के लोगों ने दुख जताया कि इतनी निर्मम निर्दयता से हमारे गरीब और जो बुजुर्ग हैं, जो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पड़े, उनको एक मवेशी तरह से, पशु तरह से उनको ठूस ठूस के भर के जंगलों में जाके छोड़ रहे थे। तो पूरा देश मतलब दुखी था कि ये इंदौर में इस तरह से मानवता नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है। वहाँ का प्रशासन को मानवता है कि नहीं, अमानविक तरीके से, और सरकार भी मूक दर्शक बन के सुन रही, देख रही, मगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे। इसीलिए आज हमारे इंदौर के जाबाज कार्यकर्ता नेताओं ने आज यहाँ पे कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना देकर उनको ज्ञापन देंगे। महामहिम राज्यपाल के नाम से, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से तत्काल इस सरकार के ऊपर कार्रवाई करें, और ऐसे इंदौर जैसे हालत पूरे प्रदेश में हो रही है। केंद्रीय बजट के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलने और अर्थव्यवस्था को गति देने वाला ये मानवीय बजट है। ये क्रांतिकारी बजट है, ऐतिहासिक बजट है, भारत की समृद्धि और विकास का बजट है।
जिसमें समाज के सब वर्गों का ध्यान रखा गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का बजट है। प्रधानमंत्री आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। मैं मानता हूं कि कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलने का ये बजट है। अर्थव्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करने वाला मानवीय बजट। इसके 6 प्रमुख स्तंभ हैं, उनके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। और कुल मिला के इन परिस्थितियों में 34,80,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दृढ़ इच्छा शक्ति का इसमें समावेश है और विशेषकर समाज का चाहे गरीब वर्ग हो, किसान हो, महिला सशक्तिकरण हो, या नौजवानों को रोजगार के नए अवसर देने का सवाल हो, आर्थिक गतिविधियां बढ़ा के रोजगार के सृजन का प्रयास करना और कोरोना जैसे संकट से जूझने के लिए और उसको समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जैसी योजना इसमें प्रारंभ की गई है। 64,000 करोड़ रुपया उसमें रखे गए और कोरोना वैक्सीन के लिए भी 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो 2,23,846 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है, 137% ज्यादा। आम बजट को लेकर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का क्या कुछ कहना है, वो भी सुना देते हैं आपको। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बधाई। एक कल्याणकारी, एक विकासमूलक, एक जनोपयोगी, आत्मनिर्भर भारत को बनाने वाला ये बजट आज प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में हर आयाम को सुदृढ़ किया गया है। जहां देश के विकास के और सरकार का ध्यान है, तो जनता के कल्याण के लिए भी इस बजट में समुचित व्यवस्था की गई है। हेल्थ सर्विसेज को जिस प्रकार से मजबूत करने का ऐलान किया गया है, निश्चित रूप से निरोगी काया किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो मूल है, उस परिभाषा को प्रतिपादित करने का काम इस देश की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना में लगभग 61,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे निश्चित रूप से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे वैक्सीन का मामला हो, चाहे टेस्टिंग का मामला हो, चाहे रिसर्च का मामला हो, उस पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया गया है। 602 ब्लॉक पर स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। इस पूरे अभियान में लगभग 75 हाईटेक हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की गई है। हेल्थ सर्विसेज को लेकर इस सरकार ने जहां काम किया, तो रोड के निर्माण में भी सरकार ने समुचित व्यवस्था की है। रेलवे किसी भी देश का केवल आवागमन का साधन ही नहीं होता, बल्कि विकास की गाड़ी को भी आगे बढ़ाने वाला प्रकल्प होता है। 1,10,000 करोड़ का रेलवे के विकास के लिए जो प्रावधान किया गया है, वो निश्चित रूप से देश के लिए एक बेहतर दिन लेके आएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और अब आपको सीधे भोपाल ले चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक वल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज का दिन किसानों का दिन था। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय लिए। हमारे दुग्ध संघ के किसान जो भुगतान के लिए परेशान थे, कोरोना के काल का भुगतान, लॉकडाउन के कार्य का भुगतान, जो परेशानी हो रही थी, आज सरकार ने उन सभी किसानों के लिए 14 करोड़ 80 लाख, लगभग 15 करोड़ रुपया आज देने का कैबिनेट ने तय किया है। इसी तरह से सरकार ने तय किया है कि किसानों को से कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा।
जो पैसा दिया जाएगा सहकारी बैंकों से उस पर, जिसको 0% ब्याज कहते हैं। मैं यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि 24 लाख किसान ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया है, जिनको इस छूट का लाभ मिलेगा। 14,000 करोड़ रुपया लोन दिया गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है इस साल का, और 550 करोड़ रुपया इस 0% ब्याज में का लाभ उन्हें होगा। आज कैबिनेट ने तय किया है कि इस वर्ष का बजट वो ऑनलाइन होगा, पेपरलेस होगा। वित्त मंत्री जी के द्वारा यह टैबलेट पर प्रस्तुत किया जाएगा, जो अपने आप में किसी भी राज्य का पहला बजट होगा, और यह सौभाग्य हमारे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री को प्राप्त होगा। आज ये भी तय किया है कि जो हमारे जो राज्य सरकार की सड़कें हैं, उन पर जो परफॉर्मेंस गारंटी जो सड़क निर्माण के ठेकेदार होते थे, उन सभी निर्माण अनुबंधों की परफॉर्मेंस गारंटी 5% से घटाकर 3% करने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया गया है। यहां पर एक महत्वपूर्ण निर्णय में जो एक ही विभाग के 2 शाखाएं चलती थी, दोनों का एक सा काम होता था, इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम और MPIT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब इन दोनों विभागों को मिलाकर एक कर दिया है। अब ये MPCDC के नाम से दोनों विभाग एक होकर कहलाएंगे। आज की चर्चा काफी सारगर्भित रही। आज जो कल बजट आया था केंद्र सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी विभागों को विभाग से अध्ययन करके आज निर्देशित भी किया है कि ये जो निर्णय हुए हैं, जैसे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक राशि 137 करोड़ रुपया, 137% ज़्यादा बजट जो आया है, उसमें 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश के हिस्से का भी बड़ा बजट होगा, और स्वास्थ्य मंत्री को उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का अलग से फोकस करके बजट बनाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो केंद्र के बजट के बाद कहा है कि कुपोषण के क्षेत्र में काफ़ी काम करने की आवश्यकता है, इसलिए महिला बाल विकास के अधिकारी इस दिशा में देखें। सिंचाई, PHE, इसके लिए जो अलग से बजट आया है, इसको भी देखने का आज उन्होंने स्पष्ट कहा। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो 1 करोड़ उज्ज्वला योजना में गैस के सिलेंडर मिलने, हमारे प्रदेश को भी 8 लाख से अधिक मिलेंगे। इसकी भी कार्य योजना अभी से बनाएं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। एकलव्य विद्यालय हमारे जो प्रदेश में है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। उद्योग और MSME विभाग टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी काम करें। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी काम करें। इस ऐतिहासिक बजट का हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेगा है, और आने वाले अपने बजट में उसका प्रतिबिंब दिखाई देना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जैसा बजट हमें दिखना चाहिए। आज स्कूल शिक्षा विभाग का भी प्रेजेंटेशन हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर 99,000 शालाएं हैं, 9,920। ये जो है, इसके अंदर गुणवत्तापूर्ण शालाएं प्रत्येक जिले में एक और प्रत्येक ब्लॉक में एक खोलने का आज तय किया है। ये एक्सीलेंस होंगी, सर्व सुविधा युक्त होंगी। शिक्षा की गुणवत्ता के बढ़ाने पर आज जोर दिया गया है। कोई पुरानी शाला बंद नहीं की जाएगी, लेकिन नई शाला खोलकर वहाँ के 20-25 किलोमीटर रेडियस के बच्चे बस के द्वारा
वहाँ पर लाए जाएंगे जैसे प्राइवेट स्कूलों में होते हैं, और उन बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, ऐसा आज कैबिनेट के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया का बड़ा आरोप। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया का आरोप, राम मंदिर चंदे को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा कि चंदा लेकर शाम को दारू पी जाते हैं भाजपाई। झाबुआ के पेटला वध में प्रदर्शन के बाद दिया बयान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंदा लेकर शाम को दारू पी जाते भाजपाई, ऐसा आरोप कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने लगाया है। भूरिया के बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं और कांतिलाल भूरिया के बयान पर सियासी बवाल मचना शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया का आरोप कि राम मंदिर चंदे को लेकर बड़ा बयान दिया है कांतिलाल भूरिया ने। उन्होंने कहा कि चंदा लेकर शाम को दारू पी जाते हैं भाजपाई। झाबुआ के पेटलावद में प्रदर्शन के बाद ये बयान उनके द्वारा दिया गया, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया है। भाजपा भी पलटवार कर रही है। चंदा लेकर शाम को दारू पी जाते हैं भाजपाई, ऐसा आरोप कांतिलाल भूरिया ने लगाया है और इस आरोप के बाद से राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई। कांतिलाल भूरिया के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। कांतिलाल भूरिया का विवादित बयान, कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया का आरोप है कि राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करने के बाद शाम को दारू पी जाते हैं भाजपाई। और कांतिलाल भूरिया ने क्या कुछ कहा है ये आपको सुना देते हैं। वो पराया माल खा के चंदा करने निकल गए, चंदा घर घर से जा रहे हैं कि वहाँ मंदिर बनाना। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले सालों अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छूट भये नेता जा रहे हैं, मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे, और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो हम जपना परामान अपना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड अवधेश चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर के नाम पर जो चंदा इकट्ठा किया जाता है उसके बाद जो भाजपाई हैं वो शाम को दारू पी लेते हैं। जी, मध्य प्रदेश के बड़े आदिवासी नेता हैं और 5 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में कांग्रेस के विधायक भी हैं। जी। ऐसे में इस तरह का बयानबाजी करना निश्चित रूप से एक शर्मनाक है। और जिस तरीके से ये झाबुआ के कार्यक्रम में गए हुए थे और प्रदर्शन के बाद वो अचानक से आक्रामक हुए और जिस तरह की इन्होंने बयानबाजी की, हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता इस तरह से बयानबाजी कर रहे हों। इसी का पलटवार करते हुए अभी हाल में ही अभी नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि इन सबको आसुरी प्रवृत्ति का बताया है। जिस तरीके से वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है तो नरोत्तम मिश्रा ने आसुरी प्रवृत्ति का बताया और उन्होंने कहा कि जिसके मुख्य मार्गदर्शक या जिसकी टीम लीडर ही विदेशी होगी तो वो विदेशों को ही अपनाएंगे, विदेशों की नीति को ही अपनाएंगे और भारत की हमेशा इसी तरीके से निंदा करते रहेंगे। जिस तरीके से अभी उन्होंने कांतिलाल भूरिया ने कहा, वहां लोकल के भी कई भाजपा दल के बड़े नेता अब उनके विरोध में आ गए हैं और भोपाल के मंत्री और बड़े नेता भी अब उनकी बातों का लगातार विरोध कर रहे हैं।
जी अवधेश जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक पद पर होने के बाद विधायक हैं, 5 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी करना कहीं ना कहीं उन्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता है। लेकिन उसके बाद सियासी भूचाल भी आ गया है, वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी भी पलटवार कर रही है, जवाब दे रही है कि जो राम मंदिर बन रहा है वो मुद्दा कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को रास नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, देखिए धर्म का मुद्दा बड़ा नाजुक होता है और जिस तरीके से राम मंदिर के खिलाफ अगर हम देखें तो एक विश्वव्यापी आंदोलन जो है बीजेपी चला रही है जी और उसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जो कि शामिल भी हो रहे हैं। अगर हम दिग्विजय सिंह के सबसे खास की बात करें जो कि पीसी शर्मा है, जो कि इससे पहले मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी चंदा दिया है और जी कांग्रेस के कई ऐसे बड़े नेता हैं जी जो चंदा लगातार दे रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस के कई बड़े नेता जब एक तरफ चंदा देकर इस पे सहयोग कर रहे हैं, ऐसे में कांतिलाल भूरिया का यह कहना कि भाजपा के लोग पैसा ही लेते हैं और राम मंदिर के नाम पर चंदा लेकर के उस पर शराब पी जाते हैं, यह निश्चित रूप से बेहद शर्मनाक है। इससे काफी लोग आहत हुए हैं, राम भक्तों की भी जो मन की भावना है उसमें काफी आहत हुई है। और अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से बयानबाजी, कांग्रेस में ही 2 तरीके के लोग पाए जा रहे हैं। एक तरफ वो राम मंदिर के नाम पर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि हम हिंदुओं के साथ हैं, हम राम मंदिर के साथ हैं, और वैसे में कांतिलाल भूरिया का ये बयान जी निश्चित रूप से कांग्रेस को भारी पड़ने वाला है। बिल्कुल अवधेश जी, क्योंकि आस्था के नाम पर राम मंदिर किसी सरकार का मुद्दा नहीं है, भाजपा कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, आस्था से जुड़ा एक मुद्दा है। और राम मंदिर में जिसकी आस्था है वो व्यक्ति चंदा दे रहा है, तो इसके बाद दारू पी जाते हैं, इस तरीके का बयान देना कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और बड़ी बात यह है अवधेश जी कि जो विधायक ने बयान दिया है या आरोप लगाया है वो किस बिना पर लगाया, क्या उनके पास कोई सबूत है? जी नहीं, बिल्कुल ये बड़बोलेपन के लिए हमेशा से जाने जाते रहे बिल्कुल हैं। जैसा कि नरोत्तम मिश्रा ने उनकी तुलना दिग्विजय सिंह से भी करी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के और कई नेता हैं जो बिना किसी तथ्य के केवल बातों के ही वीर है माने जाते हैं और केवल बात और बड़बोलेपन में बहुत कुछ बोल जाते हैं, उसी तरीके से उन्होंने उन्हें कांतिलाल भूरिया को और उनके टीम के तमाम लोगों को आसुरी प्रवृत्ति का बताया और यह भी कहा कि इनके पास कोई किसी प्रकार का तथ्य नहीं है, पता नहीं ये किस बिना पर और किस भावनाओं में बह करके ऐसी बातें बोल जाया करते हैं। जी बिल्कुल अवधेश जी, कहीं ना कहीं एक अच्छे पद पे होने के बाद इस तरीके की बातें करना कहीं ना कहीं वाकई शर्मनाक है। अगर मैं जनता की बात करूं तो कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ा ये मुद्दा है, तो जनता भी इससे काफी आहत हुई है। जी बिल्कुल, राम मंदिर अगर हम आज के समय में देखें तो एक विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन का केंद्र भी माना जा रहा बिल्कुल है और बीजेपी सेंट्रल से लेकर के स्टेट तक उसमें लगातार लगी हुई है और यही कवायद, यही कोशिशें की जा रही हैं कि अयोध्या को एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बनाया जा सके, जिससे लोग आधुनिकता के साथ आध्यात्मिकता से जुड़ पाएं और आध्यात्मिकता को समझ पाएं। उसी का एक दौर शुरू है जिसको लेकर के बीजेपी जो है चंदा मांगने के लिए एक विश्वव्यापी आंदोलन चला रही है और जो कि पूरे देश और अभी तो विदेश को तो हालांकि वो किया गया है, लेकिन देश में कई जगहों से बड़ी संख्या में चंदा आ रहे हैं। स्वयं उनके कांग्रेसी नेता भी हैं, जो कि मध्य प्रदेश के भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, वो लोग भी लगातार चंदा दे रहे हैं, इसमें अपनी आस्था दिखा रहे हैं। जी ऐसे में उनके आस्था पर चोट करना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक नेता को इस तरीके की, जो कि एक बड़े आदिवासी नेता हैं और बड़े ही समय से हैं, जी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, विधायक अभी वर्तमान जी में, ऐसे में इनका ये बोलना निश्चित रूप से शर्मनाक है और आने वाले समय में निश्चित रूप से यह कांग्रेस के लिए भी भारी पड़ने वाला है और बिल्कुल बीजेपी इसका कहीं ना कहीं अब फायदा उठाकर कांग्रेस की छवि को गिराने की भी कोशिश जी करेगी। जी बिल्कुल अवधेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वार पलटवार का सिलसिला जरूर शुरू हो गया है, बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है, क्या इनकी पार्टी यानी कि कांग्रेस के लोगों ने इसका विरोध किया है? कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही? देखिए, अभी कांग्रेस के किसी और नेता ने इसका समर्थन किया नहीं है किसी जी भी तरीके से, और जहां तक मेरा मानना है कि कांग्रेस इस बात का समर्थन कतई करेगी भी नहीं। जी वह इनका स्पष्ट तौर पर सेल्फ डिसीजन वाला बयान बता करके किनारा कर लेगी, क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा है कि इस मुद्दे पर किसी भी जिस तरीके से अवधेश जी ने इस बात को बोला कि कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो इसका समर्थन नहीं करेंगे। अवधेश जी, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप?
मैं आपसे ये कह रहा था कि जिस तरीके से यह मुद्दा है, कांग्रेस निश्चित तौर पर अपनी छवि अब सुधारने की कोशिश में लगी हुई है। बिल्कुल। वह कई ऐसे मौके हैं जहां पर यह दिखाती है कि वह राम मंदिर के साथ है। पीसी शर्मा जो कि मंत्री रहे हैं, जनसंपर्क मंत्री रहे हैं और दिग्विजय सिंह के बहुत खास माने जाते हैं, उन्होंने जब चंदा दिया तो उन्होंने ये बात कही कि राजीव गांधी का सपना पूरा होने जा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस अब इसके सपोर्ट में जहां एक तरफ दिखाई दे रही है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर यह माना जाना चाहिए कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता या कोई भी विधायक इनके इस बयान के साथ नहीं होगा और निश्चित रूप से वह इनका अपना खुद का बयान होगा और कांग्रेस इससे किनारा कर लेगी। बिल्कुल अवधेश जी, कहीं ना कहीं इस बात का कांग्रेसियों को बिल्कुल ख्याल भी रखना चाहिए। उनको अपनी छवि अब साफ सुथरी रखनी है, क्योंकि जिस तरीके से इमरती देवी पर भी बयानबाजी की गई थी और उसके बाद माफी मांगने की मांग तेज हो गई थी और आज आस्था के नाम पर जिस तरीके से आरोप लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो अपनी छवि को सुधार सके, ना कि बिगाड़े। नहीं, अभी इसके जस्ट बाद कांतिलाल भूरिया इंदौर पहुंचे हुए हैं और अभी जस्ट इनपुट आया है कि उन्होंने उस बात की सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं था जो निकाला गया है। तो निश्चित तौर पर ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी बात से पलटी मार ली है जो उन्होंने कहा है। जिस तरीके से भावनाओं में अचानक से बह करके, संवेदनाओं में वो आसपास के नेताओं को देख करके भावनाओं में बहकर कुछ भी कह जाते हैं और बाद में जब उन्हें समझ में आता है तो वह निश्चित तौर पर माफी मांगने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शंस होता नहीं है और वो वही करते हैं। जी बिल्कुल अवधेश जी, कहीं ना कहीं ये हमेशा देखा जाता है कि बड़बोलेपन में जो विधायक नेता जो कुछ भी है वो बयान तो दे जाते हैं, उसके बाद फिर वो ये कह देते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा था उसका वो मतलब नहीं था और तुरंत वो पलटी मार लेते हैं। ऐसा हमेशा देखा जाता है। तमाम जानकारी के लिए अवधेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया का आरोप कि भाजपाई राम मंदिर के नाम पर जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं उससे शाम को दारू पी जाते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान को बदलते हुए ये कहा है कि उनका वो मतलब नहीं था। और अब आपको भोपाल से बड़ी खबर बता देते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, भूरिया के बयान पर सियासी बवाल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी साधा है निशाना। कांतिलाल भूरिया को बताया है असुर प्रवृत्ति का। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जैसी शिक्षा मिली वैसा ही बोलते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांतिलाल भूरिया ने आपको बता दें कि आरोप लगाया था कि भाजपा के लोग राम मंदिर के नाम पर जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं उससे शाम को दारू पी जाते हैं और उसके बाद वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। भाजपा के कई नेताओं ने, भाजपा के कई लोगों ने वार पलटवार किया है और जवाब दिया है और अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी निशाना साधते हुए कहा है कि वो असुर प्रवृत्ति के हैं। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।